पूरे दमखम से चुनाव लड़ने वाले हैं। सर, पंजाब को एक फेज में ही किया गया है। उत्तर प्रदेश आपको लगता है पंजाब का चुनाव ज्यादा अहम माना जा रहा है, माना जा रहा है? देखिए 2012 और 2017 की दृष्टि से यदि हम आकलन करें तो पंजाब का चुनाव हमेशा एक ही फेज में होता है। इलेक्शन कमीशन ने इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव को जो 2012 में 9 फेजेज में हुआ था, 2017 में 8 फेजेज में हुआ था, उसे एक और फेज घटा करके 7 फेजेज में करने का निर्णय किया है। चुनाव करना, चुनाव की तारीखों का ऐलान करना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है। इलेक्शन कमीशन ने जो तिथियां तय की है, हम उन तिथियों पर पूरी तैयारी के साथ में चुनाव के मैदान में जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो चुनाव होगा वो डिजिटल पे ज्यादा फोकस है। रैलियों पे, नुक्कड़ों पे, साइकिल रैलियों पे, इवेंट कैंपेन डोर टू डोर करना है, उसमें भी प्रतिबंध लगाया गया कि 5 लोग से ज्यादा कैसे होगा? देखिए, जिस तरह के हालात दुनिया में और देश में हैं, कोरोना के केसेस की संख्या जिस तरह से एकदम से बढ़ी है, हम सब ने देखा है कि पिछले 8 ही दिनों में 9,000 से बढ़कर के हम 1 लाख से कहीं अधिक तक पहुंच चुके हैं प्रतिदिन केसेस की दृष्टि से। तो निश्चित ही ये इलेक्शन कमीशन का निर्णय स्वागत योग्य है। लेकिन साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान करके और साथ में इन व्यवस्थाओं का ऐलान करके उन सारे लोगों की राजनीतिक चर्चाओं पर विराम लगा दिया है जो अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए अलग अलग तरह के कयास लगाते थे कि चुनाव पोस्टपोन करने के लिए सरकार काम कर रही है। सरकार चुनाव पोस्टपोन करना चाहती है, समय पर नहीं कराना चाहती है। मुझे लगता है कि उन सारे आकलनों पे, उन सारी चर्चाओं पर विराम लगाए। अब सभी पॉलिटिकल पार्टियों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, सब लोग सौहार्द को बनाए रखते हुए चुनाव में जाएं, इसकी आवश्यकता है। सर, जिस तरीके से अब डिजिटल पर फोकस रहेगा, जिस तरीके से डिजिटल की बात हो रही है, इस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो सभी राजनीतिक दलों को फंडिंग दे, क्योंकि बीजेपी से मुकाबला करना मुश्किल है। बीजेपी जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत पहले से इस्तेमाल कर रही है और हम लोग के लिए अब मुश्किल हो जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? चलिए, कम से कम अखिलेश यादव ने ये तो स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल है। भगवान उनकी राह आसान बनाए। भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा, कि दूरदृष्टि पूर्ण नेतृत्व की पार्टी है और हमने भारतीय जनता पार्टी को समय के साथ समय के कदम ताल करते हुए चलने के लिए हमारे नेतृत्व ने हमेशा तैयार रखा है। आपको लगता है कि चुनाव से कुछ देर पहले डीजीपी बदले गए हैं, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि ये सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। सरकार ने 10 ही दिन पहले, जब सरकार चन्नी साहब सरकार में आए थे, उसके बाद में वहां सरकार के मुखिया और सरकार जिस पार्टी के उसके मुखिया के बीच में एक लंबा विवाद हम सब ने देखा था और डीजीपी, एजी, इन सब को बदलने, कौन किसकी मर्जी का रहेगा, इसको लेकर के लंबी जो है बहस देश ने देखी थी। 15 ही दिन पहले एक नए डीजीपी बनाए गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से यूपीएससी के नियमों के तहत अनुकूल न होने के कारण से उनका पैनल में नाम नहीं था, इसलिए वो डीजी के पद पर नहीं बने रह सकते थे। नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पोस्टिंग की है और मैं चाहूंगा, ये अपेक्षा करूंगा कि नए डायरेक्टर जनरल, पंजाब में जिस तरह के हालात हैं, अभी हाल ही में 2 दिन पहले 5 तारीख को हमने जिस तरह की परिस्थितियां पंजाब में देखी है, कांग्रेस आलाकमान के इशारे पर जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, पंजाब की पुलिस ने जिस तरह से एक पॉलिटिकल वर्कर की तरह काम किया है, इलेक्शन कमीशन से भी मैं अपेक्षा करूंगा और पंजाब के नवनियुक्त डीजीपी से भी अपेक्षा करूंगा, पंजाब के सरकारी अमले से भी अपेक्षा करूंगा कि संवैधानिक मर्यादा के अनुरूप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के अनुसार जो है वो इंश्योर करेंगे। So the election commissioner said that they would be reviewing the status of rallies after 1 week. Sir, how do you see this? They will be reviewing the situation of pandemic situation of COVID infection and the rate of increase in the infection, and thereafter after they will take a call about organizing rallies and the road shows and other political events. I welcome this initiative and step taken by the election commission. एक सवाल,
पंजाब में जिस तरीके से रैली के दिन जो बसों को रोका गया, जो एक घटना हुई महत्वपूर्ण, उसके अलावा बसों को रोका गया, कई जगह पोस्टर वोस्टर फाड़े गए, तो क्या आप मांग करेंगे कि सेंट्रल फोर्सेस को लगाया जाए चुनाव? देखिए, ये महत्वपूर्ण घटना नहीं थी, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और देश के 135 करोड़ लोगों ने, चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा के होंगे, शायद कुछ लोगों का साहस नहीं होगा कि अपनी राजनीतिक विचारधाराओं के चलते हुए वो खुले में आकर के इसकी निंदा करें, लेकिन अकेले में बैठ करके शायद हर एक व्यक्ति ने इसकी निंदा की होगी। देश का प्रधानमंत्री का पद जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, उनकी सुरक्षा के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हुई, भारत का रहने वाला व्यक्ति चाहे कहीं भी दुनिया में होगा, उसका मन व्यथित और चिंतित हुआ होगा। जहां तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का विषय है, एडिकेट सेंट्रल फोर्सेस अब जो है वो डिप्लॉय की जाएंगी